हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट है आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है अगले साल फरवरी और मार्च महीने में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हिस्सा नहीं लेगा। इनकेस ये चैंपियंस ट्रॉफी हो भी जाती है और बाकी सभी टीम्स पाकिस्तान ट्रैवल भी करती हैं, तो भारत की जगह श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनेगा, यानी श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा। अगले हफ्ते श्रीलंका के कोलंबो में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक एनुअल मीटिंग होनी है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई भी हिस्सा लेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि इसी मीटिंग में भारत ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स को अपना फैसला सुनाएगा। अब इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो वो भारत का फैसला मानकर भारत के बिना ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करे, या फिर भारत के मैचेस किसी तीसरे देश में होस्ट करने के लिए मान जाए। क्योंकि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 70 से 80% रेवेन्यू गिर सकता है, क्योंकि उस केस में भारत के काफी सारे स्पॉन्सर्स चैंपियंस ट्रॉफी को स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है कि वो फाइनेंशियल लॉस को झेलता है या फिर भारत के मैचेस किसी और देश में करवाने के लिए मान जाता है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें इस बात के पुख्ता सबूत मिलेंगी वो सारे आतंकी पाकिस्तान से भारत के अंदर आए थे। अलग अलग हमलों में टोटल 25 से 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि घायल कितने हुए वो तो खैर पूछो ही मत। ऐसे में मोदी सरकार भारत के जवानों के बलिदान को व्यर्थ बिल्कुल नहीं देना चाहती है। साथ में भारत के अंदर भी इस समय पब्लिक सेंटिमेंट पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है और भारत के ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाए। वैसे आपकी क्या राय है कि क्या भारत की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजा जाए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो बाकी लोगों की राय नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की सेकंड अपडेट की तरफ। सेकंड अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस में भारत और रशिया को लेकर। प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी जी की मीटिंग के बाद भारत ने यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर से रशिया का साथ दिया है। पिछले कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया और इस रेजोल्यूशन में यूएन जनरल असेंबली ने रशिया से यूक्रेन युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने, अपनी सारी सेना यूक्रेन की टेरिटरी से वापस लेने के लिए कहा था और रशिया से कहा था कि वो यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपने सभी लोगों को वापस लेकर उसका पूरा कंट्रोल यूक्रेन को दे दे। इसके साथ ही रशिया युद्ध में न्यूक्लियर एनर्जी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए, ताकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा और ना बढ़े। भारत ने इस रेजोल्यूशन में अब्सटेन किया था, यानी कि वोटिंग में हिस्सा ना लेने के अधिकार को इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान 99 देशों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया, यानी कि 99 देश रशिया के खिलाफ थे। वहीं पर 9 देश थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया, यानी कि 9 देशों ने रशिया का पक्ष लिया। वहीं पर दुनिया के 60 देशों ने अब्सटेन करके वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, यानी इन 60 देशों ने भी इनडायरेक्टली रशिया का समर्थन किया और भारत भी इन्हीं 60 देशों में शामिल था। आज की थर्ड अपडेट आ रही है अजरबैजान और पाकिस्तान को लेकर। पिछले कल अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और इल्हाम अलीयेव का वेलकम करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स तक को डिप्लॉय कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव को ग्रैंड वेलकम दिया था। जब अजरबैजान के प्रेसिडेंट का प्लेन पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तक को डिप्लॉय कर दिया था, यानी अजरबैजान के प्रेसिडेंट के प्लेन के लैंड होने तक पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उसके साथ साथ फ्लाई कर रहे थे। इसकी वीडियो भी इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हो रही है। अब जब पाकिस्तान से इतना ग्रैंड वेलकम मिलेगा तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट का भारत को कश्मीर के ऊपर टारगेट करना वो तो स्वाभाविक है, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर अजरबैजान हमेशा ही पाकिस्तान का साथ देगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये हमारे दोनों देशों के बीच भाईचारे और इंटरनेशनल कानून के समर्थन की सीधी कमिटमेंट है। अलीयेव ने आगे कहा कि कश्मीर के लोगों के अधिकारों को कई दशकों तक इग्नोर और वायलेट, यानी कि नजरअंदाज और उनका उल्लंघन किया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे के ऊपर साफ एक रेजोल्यूशन है कि इसको कैसे हल किया जाए और हम इस मसले के ऊपर पाकिस्तान और कश्मीरियों का साथ देंगे और उनके साथ खड़े। ये कहना है अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव का। आई होप कि भारत सरकार आर्मेनिया को अपना समर्थन और बढ़ाए और भी डेडली वेपन्स आर्मेनिया को सप्लाई करे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है कोविड-19 को लेकर। एक ऐसा समय था जब कोविड-19 के कारण लाखों लोगों की जान जा रही थी, लेकिन हम सबको लग रहा था कि ये महामारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। मगर पिछले कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 से होने वाली मौतों को लेकर एक डेटा रिलीज किया है। WHO के डेटा के मुताबिक अभी भी कोविड-19 के कारण दुनिया भर में हर हफ्ते 1700 लोगों की जान जा रही है, जिसके चलते अब WHO ने कोविड-19 को लेकर भी दुनिया के सभी देशों को सावधानी बरतने के लिए कहा है और अलर्ट रहने के लिए कहा है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर।
न्यूज निकल कर आ रही है कि फॉरेन रिजर्व्स के मामले में भारत ने एक और लाइफ टाइम हाई फिगर को अचीव कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेन रिजर्व्स में $5.16 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब भारत के टोटल फॉरेन रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर है $657.1 बिलियन और ये लाइफ टाइम हाई आंकड़ा है। आज की 6th अपडेट आ रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑफ लेजेंड लीग को लेकर। पिछले कल इस लीग के 2 सेमीफाइनल्स खेले गए। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का मैच था, जिसमें पाकिस्तान जीतकर फाइनल्स में एंटर हो गया। लीग के सेकंड सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स आमने सामने थे और इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रनों से हरा दिया। अब भारत और पाकिस्तान ये दोनों टीम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑफ लेजेंड लीग के फाइनल में एंटर हो गई और आज शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच इस लीग का फाइनल खेला जाएगा। ये मैचेस T20 फॉर्मेट में हो रहे हैं और सारे मैचेस इंग्लैंड में हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और रशिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया बाकी के 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को ना ही इस साल और ना ही अगले साल 2025 में डिलीवर करेगा। रशिया ने भारत को कन्वे किया है कि बाकी के 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को साल 2026 में मिलेंगे, एक 2026 के मार्च महीने में और दूसरा 2026 के एंड तक। भारत ने साल 2018 में रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट्स की डील की थी, जिनकी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी 2021 में और डील के मुताबिक 2024 से पहले रशिया को ये सभी 5 यूनिट्स भारत को डिलीवर करनी थी, लेकिन अभी तक रशिया इनमें से 3 की डिलीवरी कर पाया है और बाकी की 2 लगभग 2 साल लेट डिलीवर होंगी। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण रशिया की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो गई है और इसी कारण से डिले आ रहा है। आज की 8th अपडेट आ रही है अग्निवीर को लेकर। ओपोजिशन पार्टीज ने अग्निवीर स्कीम के मुद्दे को इलेक्शंस में काफी यूज किया था। इस कारण से अब मोदी सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों और यूथ में अग्निवीर को लेकर जो नाराजगी है उसको किसी भी तरह से कम किया जाए, जिसके बाद अब पिछले कल CRPF के साथ साथ BSF और CISF ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो जो भी कांस्टेबल्स की भर्ती करेंगे उसमें 10% वैकेंसीज अग्निवीर के लिए रिजर्व्ड होंगी। यानी 4 साल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जो भी अग्निवीर फेस आउट होंगे उनको 10% का कोटा और एज रिलैक्सेशन दोनों दी जाएंगी। हर 100 में से 10 पोस्ट उनके लिए रिजर्व होंगी। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। पिछले कल न्यूज आई थी कि भारत ने कार्गो शिप से पाकिस्तान जा रही केमिकल्स की शिपमेंट को सीज कर दिया था, जिसका नाम ऑर्थोक्लोरोबेंजीलाइडीन मोनोनाइट्राइल था। इस शिपमेंट की कुछ पिक्चर्स भी इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हुई थी। इस केमिकल का इस्तेमाल टीयर गैस के गोले बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई दंगे फसाद या फिर पथराव होता है तो पुलिस द्वारा टीयर गैस के शेल्स फायर किए जाते हैं, उनके अंदर यही केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। टीयर गैस से जो धुआं निकलता है उसमें यही केमिकल मिक्स होता है, जिसके कारण आंखों में जलन और खुजली होती है, कई बार आंखें सूज भी जाती हैं। पाकिस्तान इसके लिए भी चाइना के ऊपर निर्भर है और ये शिपमेंट चाइना से पाकिस्तान जा रही थी। जो शिप चेन्नई पोर्ट के ऊपर रुका था वो भारत के बाद पाकिस्तान जाने वाला था और पाकिस्तान के कराची में ये केमिकल वहां पर अनलोड होना था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने इसको चेन्नई के पोर्ट के ऊपर सीज कर दिया। अब इसको लेकर पाकिस्तान ने चाइना को एक मैसेज दिया है कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स और सेंसिटिव आइटम्स होती हैं चाइना उनको डायरेक्ट पाकिस्तान को भेजे, यानी बीच में भारत ना आए। और इसके लिए अब पाकिस्तान को चाइना को ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी और पाकिस्तान ने कहा है कि वो इसके लिए भी तैयार है। आज की 10th अपडेट आ रही है रशिया को लेकर। आपको पता है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और ये जितने भी अमेरिका के अलाइज देश हैं इन सब ने रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद इन्होंने रशिया को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से भी बाहर करके रशिया के साथ ट्रेड करना अचानक से बंद कर दिया था। इवन डायरेक्ट फ्लाइट्स भी पूरी तरह से रोक दी थी। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद रशिया ने GDP ग्रोथ रेट में अमेरिका और उसके सभी अलाइज को पीछे कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2024 के पहले 5 महीनों में, यानी कि जनवरी से लेकर मई महीने तक GDP ग्रोथ रेट के मामले में रशिया ने 5% की GDP ग्रोथ रेट हासिल कर ली है, जबकि खुद अमेरिका और उसके सभी अलाइज 2 से 3% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यानी कि अमेरिका के सैंक्शंस पूरी तरह से फेल हो गए हैं। ये वाकई में रशिया के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और कहीं ना कहीं इसमें छोटा सा योगदान भारत का भी है। हम आज की डेट में 40 से 45% से ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से ही परचेज कर रहे हैं। इसके साथ ये दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मैसेज है कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद GDP ग्रोथ रेट मेंटेन की जा सकती है। हालांकि रशिया के पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के रूप में एक ब्रह्मास्त्र भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।